एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। कोरोना पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल का बड़ा बयान सामने आया है। हवा से भी फैल रहा है कोरोना वायरस, डॉक्टर वी के पॉल ने यह कहा है और एक रिपोर्ट में कोरोना के एयरबॉर्न होने का खुलासा किया गया। डॉक्टर वी के पॉल ने बताया, लैंसेट की ये रिपोर्ट थी जिसमें दावा किया गया था कि एयरबॉर्न है कोरोना और इसकी वजह से हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। अरुण गुप्ता जी, ये जो एयरबॉर्न होने की बात बार बार हो रही है लैंसेट की रिपोर्ट के आधार पर, हमने भी इस पर चर्चा की थी, आप भी हमारे साथ तब शामिल थे। ये लैंसेट की जो रिपोर्ट है, इससे क्या खतरा है? क्या वाकई ये एयरबॉर्न है, यानी हम पूरी तरह से हवा में हर तरफ कोरोना फैल गया है? क्या इससे समझा जाए? नहीं, जिस तरह से ये सेकेंड वेव फैली है और जिस तरह से लोग अब एक एक परिवार में पूरे के पूरे सदस्य इफेक्ट हो रहे हैं और बड़ी तेजी से इन्फेक्टिविटी बढ़ रही है, मुझे लगता है 100% एयरबॉर्न है। क्योंकि अगर आप देखिए एयरबॉर्न में और नॉर्मल में क्या फर्क होता है, नॉर्मल आप ड्रॉपलेट की बातें करते हैं तो ड्रॉपलेट में निकल के वायरस कुछ दूर तक जाके बैठ जाएगा। पर एयरबॉर्न अगर हवा में चला गया, मान लीजिए मुझे कोरोना और मेरी ब्रीथिंग से हवा में चला गया, तो कई घंटे तक हवा में बना रह सकता है। शायद इसी को संदर्भ को लेकर के जब भी आपने देखा होगा हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि आप कोई अकेला आदमी कार में बैठा है तो उसे ही मास्क लगाना पड़ेगा। उसका रैशनल शायद यही था कि अगर एयरबॉर्न है, सपोज आप गाड़ी का गेट भी खोलते हैं, खिड़की भी खोलते हैं, तो वायरस बाहर आ सकता है, ये पब्लिक स्पेस बन जाता है। तो जिस तरह से ये फैल रहा है, आई टोटली एग्री विद द लैंसेट स्टडी, इट कुड बी टोटली एयरबॉर्न इन्फेक्शन और ये बहुत स्पीड से फैल रहा है इसलिए। अनूप कुमार जी, लेकिन इसको लेकर अलग अलग ओपिनियंस भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि देखिए वो जो ड्रॉपलेट है वो किसी न किसी स्टेज पर तो एयरबॉर्न भी होती है। एयरबॉर्न ऐसा नहीं है कि हवा हर जगह, अब जो जहां अगर क्लोज स्पेस में हैं आप तो वहां अगर कोरोना पेशेंट्स हैं तो वहां पर पूरी तरह से हर जगह कोरोना फैल रहा होगा। इसको किस तरह से समझा जाए? ये जो डिफरिंग ओपिनियंस हैं, जो अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं, उसको कैसे समझा जाए? तो सुमेरा जी, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। ये डिबेट हमारा 1 साल से चल रहा है कि ये ड्रॉपलेट से हो रहा है कि एरोजोल से हो रहा है। देखिए, अभी अरुण जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि ड्रॉपलेट का मतलब जब हम कफ और स्नीज करते हैं तो बड़े बड़े जो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं उसके थ्रू वायरस, क्योंकि साइज इसका बड़ा होता है, तो 500 माइक्रोन से जो साइज बड़े होते हैं वो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन कहलाता है। वो 2 मीटर से ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता है। इसलिए कहते थे कि मास्क लगा लिया, 2 गज की दूरी करी तो आप इससे बच सकते हैं। अब आते हैं हम जो एरोसोल में, यानी जब हम एक 10 लोग एक कमरे में बैठे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं, हम कफ स्नीज नहीं कर रहे हैं, बातचीत के दौरान हमारे जो माउथ से जो एरोसोल निकल रहा है वो एयर के थ्रू जो हमारे दूर दूर तक जा सकता है। 2 मीटर कोई इसमें लिमिट नहीं है, कितनी दूर तक भी जा सकता है और वो उनको संक्रमित कर सकता है। तो ये लैंसेट में बोला गया है कि जो एरोसोल है इसमें 500 माइक्रोन से कम के जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं उसके थ्रू ये ट्रैवल कर रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी क्लोज स्पेस में वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, सबने मास्क पहना हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि चाहे आप कहीं भी बैठे हो वहाँ मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा है, आपने मास्क पहन रखा है, तो बहुत कम चांस है कि एरोसोल आप तक पहुंच पाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि एरोसोल हो सकता है एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। आप मास्क पहन के जाएं और वेंटिलेशन, इसलिए हर समय मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लोज स्पेस में हैं तो वहां पर वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, इसी पर जोर दिया जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।